तो दोस्तों ट्रेड विद चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के चार्ट ऑफ द वीक में आप लोग जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट आईटी सेक्टर का एक स्टॉक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि क्या ये जो स्टॉक है, जो चार्ट पैटर्न, इतना इंपॉर्टेंट पैटर्न वो स्टॉक बना रहा है अपने चार्ट पर, तो उसको देखने वाले कि वो क्या ब्रेकआउट होने वाला है, क्या हम वहाँ पे एक स्विंग ट्रेड, एक 2 3 4 महीने का कोई ट्रेड वहाँ पे मिल सकता है, अच्छी प्रॉफिट हमें वहाँ निकल सकती है। इन सारी चीज़ों को हम देखने वाले हैं दोस्तों। तो चलते हैं बिना देरी के एनालिसिस को देखने की जो है स्टार्ट करते हैं। इससे पहले वीडियो शुरू करूँ, अगर आप बिगनर से नए हैं और फ्री बेसिक टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स करना चाहते हैं तो नीचे जो है दोस्तों डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर बिल्कुल फ्री में बेसिक टेक्निकल एनालिसिस कोर्स को सीख सकते हैं। और अगर आप जॉब करते हैं और आपके पास वक्त नहीं है एनालिसिस का और आप कुछ लर्निंग प्लस अर्निंग दोनों करना चाहते हैं तो हमारा एक प्रोग्राम है MSM बुलेटिन, उस प्रोग्राम को आप तुरंत इनरोल कर लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। मात्र 1000 रुपीज में आप 3 महीने तक आप जान पाएंगे कि मैं क्या बाय क्या सेल कर रहा हूँ, क्यों बाय क्यों सेल कर रहा हूँ और एवरेज आउट क्यों कर रहा हूँ, पिरामिडिंग क्यों कर रहा हूँ, सारी चीजें उसमें मैं बताता हूँ। तो उस चीज को आप देख पाएंगे दोस्तों। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। और आज के एनालिसिस और कल का जो निफ्टी एनालिसिस है दोस्तों, उसको मत देखना भूलिएगा, क्योंकि कल की निफ्टी एनालिसिस ही अगले हफ्ते किस तरीके से कारोबार होगा उस पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलते हैं स्क्रीन पर और देखने की कोशिश। स्क्रीन पर आ गए हैं और आपके सामने जो है इन्फोसिस लिमिटेड का जो है मार्केट कैप और फंडामेंटल्स यहाँ पे ओपन है। आप यहाँ देखेंगे दोस्तों कि ये सेकंड लार्जेस्ट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी है इंडिया की। TCS के जस्ट बाद इसका नंबर आता है और इतनी बड़ी लार्ज कैप कंपनी के अंदर अगर हमको ट्रेड मिल रहा हो तो उस ट्रेड को मुझे ऐसा नहीं लगता है कि छोड़ना चाहिए। तो किस तरीके से ट्रेड लेना है, किस तरीके से एग्जीक्यूट करना है, उसको हम देखने वाले हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि मार्केट कैप जो है 6,70,495 करोड़ के आसपास का है। करंट प्राइस 1593 है, यानी 1593। हाई इसने बनाया है 52 वीक 1954 का और लो बनाया है 1355 का। डिविडेंड कंपनी बहुत ही बढ़िया देती है, 1.95%, बड़ा अच्छा डिविडेंड है। और 10 ईयर्स का जो एवरेज पीई यहाँ निकल कर आ रहा है 21 के आसपास का, और मार्केट इस वक्त इसका पीई जो ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है 29 के आसपास का। तो अपने एवरेज पीई से थोड़ा वैल्यूएशन इसका ज्यादा है। कुछ दिनों पहले मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया था, लगभग एक समझ लीजिए आप एक मार्च अप्रैल में, तो उस वक्त इसका पी जो है काफी अच्छा था दोस्तों। बट अब थोड़ा पी ऊपर आ चुका है। 37.1% का आरओसी है। आरओई 29% के आसपास का, जो कि बहुत बढ़िया है दोस्तों। 20+ अगर आपको मिल जाता है ना कोई आरओसी और आरओई, तो आप ये समझिए कि बेहतर है। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे नजर आ रहा है कि कंपनी बिल्कुल डेब्ट फ्री है, प्लेस शेयर्स बिल्कुल नहीं है, और इंट्रिंसिक वैल्यू 833 का है और करंट प्राइस 593 का है दोस्तों। 1350 तक आया, अपने इंट्रिंसिक वैल्यू के इतना करीब ही आकर गया है। उस वक्त जो है इसको लपक लेना था, बट थोड़ा लेट हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। बस अभी इसके अंदर जो चार्ट पैटर्न बन रहा है, अभी जो इसके चार्ट्स कह रहे हैं, बहुत बेहतरीन चीज बता रहे हैं दोस्तों। अब चलते हैं, सबसे पहले इन्वेस्टर्स जो है उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज दिखाई दे रही है, वो हम लोग देख लेते हैं, मजा आएगा इसके अंदर। देखिए, प्रोमोटर्स की होल्डिंग 13 से 15 हुई है। 2019 का डेटा दिसंबर का और सितंबर 2020 का डेटा, तो पिछले 3 सालों में इन्होंने अपनी होल्डिंग को धीरे धीरे बढ़ाया है। उसके बाद एफआईस की होल्डिंग 31.76% थी। इनकी होल्डिंग धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 36 हो गई है। अब देखते जाइए, मजा आएगा आप लोगों को। डीआईएस की होल्डिंग 23 थी और वो बढ़ते बढ़ते 32 हो गई दोस्तों। इन्होंने अपनी होल्डिंग को भी 9-10% बढ़ाया है। पब्लिक की होल्डिंग यहाँ पे 30% थी और पब्लिक को इतना बुरी तरह डरा दिया गया है कि उनकी होल्डिंग 16% हो गई है। आप देख पा रहे हैं? तो इन्होंने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया कब, वो देखते हैं। तो जून 2020 में ये 13% ही थे। यहाँ पे 2019 पे जो थे ना, एज इट इज, यहाँ जस्ट अभी जून से लेके अभी के बीच में इन्होंने बढ़ाया है। 31 से 36 इन्होंने जस्ट किया है। 18 से सीधा डबल डीआईस ने जो है 32 जो है यहाँ पे किया है। ये इसी जो है बीच में किया है। तो ये जो प्राइस एक्शन हुआ है ना, ये मजबूत प्राइस एक्शन माना जाएगा, क्योंकि बड़े लोगों का हाथ इसके ऊपर आया है, बड़े लोगों का हाथ इसके ऊपर लगा है, ये चीज मानिए। अब चलते हैं चार्ट पर, और चार्ट पर चलने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो प्रोग्राम है जिसके मैंने अभी जिक्र किया था आपसे, MSM बुलेटिन, ये प्रोग्राम है। तो हमारे एप्लीकेशन पे जाएंगे तो ऐसा इंटरफेस दिखेगा। इस प्रोग्राम को मात्र आप 1000 में बाय कर सकते हैं और 3 महीने तक मैं क्या बाय कैंसिल कर रहा हूँ वो सारी चीजों को आप जान सकते हैं। चलिए चार्ट पर आते हैं। देखिए, वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। यहाँ पे कुछ बहुत सारी चीजें बेहतरीन बेहतरीन हो रही हैं,
उस चीज को देख लेते हैं। सबसे पहली तो आप देखेंगे कि यहाँ पे एक प्राइस एक्शन बना था, प्राइस लोअर लोज गया था और यहाँ पे आरएसआई जो है ना एक बुलिश डाइवर्जन दिया था, और यही वो वक्त था जब मैंने यहाँ पे बताया था लपक लो। टीसीएस का बताया था मैंने, ठीक है, विप्रो का बताया था, एचएससीएल का बताया था, टेक महिंद्रा का बताया था, इन्फोसिस का बताया था, और भी कुछ कंपनियों का बताया था। बाकायदा एक सीरीज मैंने चलाया था, शायद जो पुराने मेरे जुड़े हुए उनको पता होगा कि सर ने आईटी सेक्टर की पूरी सीरीज चलाई थी। 6-7 अलग अलग कंपनियों को मैंने उसमें पूरा के पूरा उसको जो है बनाया था वीडियो। वीकली टाइम फ्रेम का टाइम चार्ट है, कैंडलस्टिक पैटर्न है, नीचे आरएसआई वॉल्यूम बार लगा रखा है दोस्तों। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एज अ रेजिस्टेंस यहाँ पे एक बार एक्ट किया है इसने, फिर उसी को उसने एज अ सपोर्ट यहाँ पे लिया और यही लेवल से जो है यहाँ पे घुमा है, पहली चीज। ठीक है, अगर हम इसकी करेक्शन की बात करें तो क्या करेक्शन कंप्लीट करके निकला ये देख लेते हैं। ठीक है, मात्र 500 रुपए के आसपास का ये स्टॉक था कोरोना के टाइम पर, और वहां से दोस्तों ये सीधा भागा है, 2000 के आसपास गया है। तो करेक्शन अगर मोटी मोटा देखा जाए, करेक्शन जो ह्यूज करेक्शन होना चाहिए था, मेजर करेक्शन कोरोना के बाद से, वो आना चाहिए था दोस्तों या तो 50% तक या तो 61.8% तक। वो तो इसमें नहीं हुआ है। ठीक है, वही एक सदमे वाली बात है जो मैं हमेशा सोचता रहता हूँ और संभालने की थोड़ा कोशिश करता हूँ इन्फोसिस से, बट यहाँ पे कुछ ऐसी चीजें हुई जिसको भी हम नकार नहीं सकते हैं। ठीक है, पहली चीज समझने की कोशिश करिए। देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे, बहुत ध्यान से सुनिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट बातें सिखाने जा रहा हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे कि डबल टॉप यहाँ पे बनाया उसने और प्राइस नीचे की तरफ आया, उसने अपने बेयरिश डाइवर्जन को रिस्पेक्ट किया और मार्केट कंटिन्यू खड़ा रहा, लगभग लगभग साल भर पकड़ लीजिए, मार्केट कंटिन्यू साल भर खड़ा रहा। ठीक है, इसने रिस्पेक्ट किया। अब यहाँ पे प्राइस नीचे आया है और आरएसआई ऊपर गया है, तो अब इसको रिस्पेक्ट करेगा और हो सकता है कि अपने हाई तक वापस एक बार टच करे। पूरा सुनिए, अपने हाई तक वापस एक बार टच करे, क्योंकि इसका जो करेक्शन एक्चुअल में 61.8% फीवो के हिसाब से होना चाहिए था, वो अभी हुआ नहीं है। बाकी स्टॉक्स में हो चुका है, इसका भी नहीं हुआ, टीसीएस के भी नहीं हुआ। मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा होगा ही होगा, बट अपने को इसमें सतर्क होकर काम करना है। ठीक है, तो ये डबल बॉटम हमने ट्रेड नहीं किया, बट डबल बॉटम के बाद जो पैटर्न बनता है दोस्तों, उसको ट्रेड करना है हमें। डबल बॉटम पैटर्न जो बनता है वो इस तरीके से बनता है, और ये बहुत बढ़िया पैटर्न यहाँ पे दिखाई दे रहा है, डबल बॉटम पैटर्न। इसका ब्रेकआउट जो है ना, वो ब्रेकआउट हमें ट्रेड करना है। मैं आपको ब्रेकआउट बता देता हूँ कहाँ होने वाला है इसका। इसका ब्रेकआउट दोस्तों इस लेवल पे होगा, लगभग लगभग आप समझ लीजिए कि ये जो लेवल है ना, अब यहां से लेके 1620 से लेके 1650 के बीच में, ये जो 30 रुपया है ना, यहाँ पे 3%, यही इसका ब्रेकआउट। एक बार ये ब्रेक हुआ ना तो बहुत आसानी के साथ जो है ये बड़ी आसानी के साथ 1750 के आसपास जाएगा। ये हमारा T1 रहेगा, पहला टारगेट। ठीक है, और दूसरा टारगेट हमारा बट नेचुरल निकल के आता है दोस्तों 1800 के आसपास का, और तीसरा टारगेट हमारा लाइफ टाइम हाई। ठीक है, लाइफ टाइम हाई निकल कर आता है। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप लोग समझ लीजिए, जब तक ये बुलिश कैंडल बना के यहाँ पे क्लोजिंग नहीं दे देता है, क्लोजिंग, तब तक इसके अंदर एंट्री नहीं मारना है वीकली टाइम फ्रेम के लिए, पहली चीज। दूसरा, हम वीकली चार्ट को देख रहे हैं तो 6 हफ्ते से लेके लगभग 1.5 साल के आसपास हमें इसको देखना है। ठीक है, अब यहां से जब ये निकलेगा तो ये जो डीप होता है ना डब्ल्यू पैटर्न का, क्या होता है डबल बॉटम पैटर्न का, ये जो डीप होता है ना दोस्तों, ये डीप जो होता है, ये डीप, यही इसका टारगेट होता है ऊपर। तो ऊपर मुझे ऐसा लगता है कि जो हमने निशानदेही की है ऑलरेडी, यही इसका टारगेट है। ठीक है, देखिए यहाँ पे पहला टारगेट, दूसरा टारगेट, तीसरा टारगेट, इस तरीके से टारगेट मिलता है हमें, जो कि अचीव होने की काफी संभावना लग रही है। 90% तक चांस है कि अगर ये ब्रेकआउट दे देता है तो वॉल्यूम भी अच्छा आ रहा है, आरएसआई भी मजबूत हो गया है, और मेरी बुलिश डाइवर्जन बना के जा रहा है, तो थोड़ा वक्त तो निकालेगा इसमें। ठीक है, तो ये टारगेट है। बट सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट ये है कि अगर यहाँ पे, ये चीज समझिए दोस्तों, मैं बार बार बोल रहा हूं, ये अगर यहाँ पे ब्रेक नहीं करता है, मान लो इस जगह पे ये अच्छी कैंडल के साथ ब्रीच नहीं करता इस लेवल को, तो फिर हमें एंट्री नहीं करना। वजह क्या है? सबसे बड़ी वजह है कि मार्केट इस वक्त अभी ब्रेकआउट के पास खड़ी है निफ्टी। अगर निफ्टी के अंदर कोई करेक्शन आती है तो आईटी फिर से पलटी मार लेगा और जो है भीगी बिल्ली की तरह फिर से नीचे आने लगेगा। तो हमें जो है उस चीज की रिस्पेक्ट करना है। अगर आईटी ने पलटी, अरे निफ्टी ने पलटी मारा तो आईटी भी पलटी मारेगा, क्योंकि अभी यही ज्यादा मुंडी उठा रहा है, तो यही सबसे पहले पलटी मारेगा। मैं नहीं कह रहा जाना नहीं है, इसको ऊपर जाना है, बट पलटी मार सकता है दोस्तों। पलटी मार के हो सकता है इस लेवल पे आके रुके, हो सकता है इस लेवल से करेक्शन वापस करके निकल जाए, बट पलटी सबसे पहले ये मारेगा। ठीक है,
अब सर ये अगर हम इस पे ट्रेड करते हैं तो हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा, ये सारी चीजें क्या होगी, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। हमारा स्टॉप लॉस दोस्तों, अगर ये कैंडल यहाँ पे ब्रीच करती है तो हमारा स्टॉप लॉस बट नेचुरल सीधा सीधा हमारा स्टॉप लॉस होगा 1550 के आसपास का। ठीक, 1550 का स्टॉप लॉस लेके हमें ऊपर की तरफ चलते रहना है, अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहना है। पहले टारगेट मिलने की संभावना बहुत ज्यादा है, हो सकता है यहाँ से करेक्शन वापस है छोटी सी। वजह क्या है, यहाँ पे बहुत ह्यूज जो है एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे ये देख पा रहे हैं आप। तो हो सकता है इस रेजिस्टेंस के चलते जो है हमें ऊपर जाने में दुश्वारी हो, इन सारी चीजों का ख्याल रखना है। तो आज का चार्ट ऑफ द वीक कैसा लगा दोस्तों, नीचे कमेंट करके बताइएगा। आपको क्या लगता है कि ये डब्ल्यू पैटर्न ब्रीच कर देगा, यानी यहां से हमें एक नेकलाइन ब्रेक करके मिलेगा, ये आप बताइएगा। मेरा एक्सप्लेन करने की तरीका स्टाइल कैसा लगता है वो बताइएगा। और साथ ही साथ अगर आपको एमएसएम बुलेटिन लेना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप ले लीजिए। क्योंकि आप सोचिए कि फ्री में जब इतनी चीजें हम दे देते हैं तो आपको बुलेटिन के अंदर किस तरीके से एनालिसिस हम करके देने वाले हैं। चलिए, कमाते रहिए, खुश रहिए, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। कल का निफ्टी एनालिसिस देखना मत भूलिएगा, क्योंकि अगले हफ्ते की पूरी दूरदर्शा उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं। और दोस्तों, अगर आपको इस चार्ट पर काम करना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय मशवरा लेने के बाद ही काम करिएगा, ठीक है। मेरी तरफ से कोई जो है बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। यहाँ पे सिंपल मुझे दिख रहा था कि अगर हम यहाँ पे 1640 पे लेते हैं और 1550 का स्टॉप लॉस, 90 रुपए का स्टॉप लॉस लेते हैं 6% का, तो ऊपर हमें 12 से 14% बड़ी आसानी से मिल रहा है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस पे एक वीडियो बना जाए। 1:2.5 के आसपास का रिवॉर्ड हमें मिल रहा है, बहुत बढ़िया रिवॉर्ड मिल रहा है दोस्तों। चलिए, कमाते रहिए, खुश रहिए, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए।